केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि झारखंड की रेल परियोजनाओं के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने वर्चुअल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड के बजटीय प्रावधानों में इस बार औसतन लगभग 16 गुना वृद्धि हुई है। वैष्णव ने हटिया मंडल रेल प्रबंधक सभागार में आयोजित ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि रांची रेल मंडल में रेल विकास कार्यों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। रेल मंत्री ने बताया कि झारखंड में रेल परियोजनाओं के लिए 52,885 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रेल परियोजनाओं का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। रेल मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस वर्ष रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का खासा फोकस है। झारखंड में टोटल इन्वेस्टमेंट 52,885 करोड़ का रेलवे का होगा। 52,885 उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रेल परियोजनाओं का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। रेल मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस वर्ष रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का खास फोकस होगा। रेलवे के डेवलपमेंट के लिए आज बजट में रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। अब मोदी जी ने इस वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड के लिए 7,302 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। इस मौके पर रांची के मंडल रेल प्रबंधक JS बिंद्रा ने कहा कि इस बार के रेल बजट में झारखंड का पूरा ख्याल रखा गया है। उन्होंने राज्य के 57 अमृत भारत रेलवे स्टेशन समेत अन्य परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने का संकल्प दोहराया। तो इन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड एलोकेशन दिया गया है। तो माननीय रेल मंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया। और इस पे सबसे कुछ काफ़ी अच्छे बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि लगभग 1,08,000 करोड़ सेफ्टी के लिए अलग से रखा गया है, जो कि आजकल थोड़ा फोकस पे आया भी था पिछले कुछ दिनों में। केंद्र सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर इस बार के बजट पर पूर्वोदय योजना की भी घोषणा की गई है, जिससे झारखंड समेत पूर्व के राज्यों का तेज गति से विकास सुनिश्चित हो सकेगा। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट।